हेलो स्टूडेंट्स, आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सुल्तान एकेडमी में। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लोग एलिमेंट्री अलजेब्रा के बारे में सीखने वाले हैं, जिसमें हम लोग सीखेंगे कि लीनियर इक्वेशन क्या होता है और साथ ही साथ हम लोग लीनियर इक्वेशन को पहचानना भी सीखेंगे और कुछ लीनियर इक्वेशन के एग्जाम्पल्स को सॉल्व करना भी सीखेंगे। अगर आपने पार्ट 1 और पार्ट 2 वीडियो अलजेब्रा की नहीं देखी है तो उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में गिवन है, आप वहाँ से उसको देख सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हम लोग अपने इस वीडियो को। तो स्टूडेंट्स, एलिमेंट्री अलजेब्रा में हम लोग 3 पार्ट पढ़ते हैं, जिसमें सबसे पहला पार्ट होता है लीनियर इक्वेशन, दूसरा जो पार्ट होता है उसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और जो तीसरा पार्ट होता है उसको हम लोग बोलते हैं पॉलिनोमियल इक्वेशन के बारे में। तो आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम लोग सीखने वाले हैं कि लीनियर इक्वेशन क्या होता है। तो आइए जानते हैं। लीनियर इक्वेशन एक ऐसा इक्वेशन है जिसमें हर वेरिएबल का पावर 1 होता है। यानी अगर किसी इक्वेशन में किसी वेरिएबल का स्क्वायर या फिर क्यूब या उससे हायर पावर नहीं है तो इसका मतलब है ये इक्वेशन लीनियर इक्वेशन है। ये इक्वेशन सीधा लाइन रिप्रेजेंट करता है ग्राफ पर। स्टूडेंट्स, लीनियर इक्वेशन एक सीधी लाइन की तरह होती है जो एक तरह से 2 पॉइंट को जोड़ती है। अब आइए हम लोग कुछ एग्जाम्पल से देख लेते हैं कि हम लीनियर इक्वेशन को कैसे पहचानेंगे। लीनियर इक्वेशन को आइडेंटिफाई करने के लिए कुछ हिंट्स गिवन है, आइए हम उनको पॉइंट वाइज सीख लेते हैं। तो स्टूडेंट्स, जो फर्स्ट पॉइंट है वो ये है कि वेरिएबल का पावर 1 होना। लीनियर इक्वेशन में हर वेरिएबल का पावर 1 होता है, किसी भी वेरिएबल का स्क्वायर, क्यूब या हायर पावर नहीं होता। सेकंड पॉइंट है कि एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करना। स्टूडेंट्स, लीनियर इक्वेशन को ग्राफ पर प्लॉट करने पर एक स्ट्रेट लाइन आता है, इसलिए अगर एक इक्वेशन के ग्राफ को देखते हुए सीधी लाइन बन सकती है तो वह इक्वेशन लीनियर इक्वेशन कहलाता है। अब आइए तीसरे पॉइंट को देख लेते हैं। तीसरा पॉइंट है वेरिएबल्स के कोएफिशिएंट्स। वेरिएबल के साथ अटैच कोएफिशिएंट, जैसे कि ये हमारा वेरिएबल है x, उसके साथ ये जो 2 अटैच है और ये y, इसके साथ जो 3 अटैच है, ये होते हैं जो कि कांस्टेंट होते हैं या फिर दूसरे वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई होते हैं, लेकिन इनका पावर 1 होना चाहिए। यानी कि जो कोएफिशिएंट वेरिएबल के साथ अटैच है इनका भी पावर 1 होना चाहिए। अब बात कर लेते हैं कांस्टेंट के बारे में। स्टूडेंट्स, लीनियर इक्वेशन में केवल वेरिएबल्स और कांस्टेंट का कॉम्बिनेशन होता है। किसी भी टर्म या वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई करते वक्त उसका पावर 1 होना चाहिए। उसके बाद आता है अरिथमेटिक ऑपरेशन। स्टूडेंट्स, लीनियर इक्वेशन में बेसिक अरिथमेटिक ऑपरेशन जैसे कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन का यूज होता है, लेकिन वेरिएबल के साथ पावर 1 होना चाहिए। आइए अब इसको हम एग्जाम्पल से समझ लेते हैं कि लीनियर इक्वेशन क्या होता है। एग्जाम्पल्स ऑफ लीनियर इक्वेशन। स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम लोग पेंसिल कॉस्ट का एग्जाम्पल देखने वाले हैं। इमेजिन कीजिए कि एक पेंसिल का कॉस्ट 5 रुपये है और तुम 3 पेंसिल खरीदना चाहते हो, तो टोटल कॉस्ट कितनी होगी। स्टूडेंट्स, मान लीजिए कि एक पेंसिल है, उसका कॉस्ट है 5 रुपये और आप 3 पेंसिल खरीदना चाहते हैं, तो टोटल कॉस्ट आपको पता करना है कि हमें कितना पैसा देना होगा। तो ये एक तरह का लीनियर इक्वेशन का क्वेश्चन है। आइए हम इसको वेरिएबल से डिफाइन करते हैं, फिर इसको सॉल्व करते हैं। तो टोटल कॉस्ट निकालने के लिए हमने यहाँ पे एक वेरिएबल बना लिया t नाम से, और हमने कॉस्ट ऑफ पेंसिल को रिप्रेजेंट कर दिया c से। तो हमारा कॉस्ट ऑफ पेंसिल है 5 रुपीज़। इसी तरीके से नंबर ऑफ पेंसिल, यानी हमें कितने पेंसिल खरीदने हैं, उसको हमने n से रिप्रेजेंट कर दिया। तो आइए अब हम इन सभी को इक्वेशन में लिख के देख लेते हैं। तो हमें टोटल कॉस्ट निकालने के लिए कॉस्ट ऑफ पेंसिल को मल्टीप्लाई करना होगा नंबर ऑफ पेंसिल से। तो आइए इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं हम लोग। कॉस्ट ऑफ पेंसिल जो है वो है 5 रुपये और नंबर ऑफ पेंसिल हमने खरीदे 3, तो 5 का मल्टीप्लाई 3 से करेंगे, 5 3 जा 15। तो जो टोटल कॉस्ट हमें देना होगा वो है 15 रुपीज़। तो ये आंसर है। तो आइए अब एक और एग्जांपल से हम लोग समझते हैं कि लीनियर इक्वेशन क्या होता है। इस बार हम लोग लेंगे पॉकेट मनी का एग्जांपल। मान लीजिए कि एक बच्चे की पॉकेट मनी 20 रुपये है और वह बच्चा डिसाइड करता है कि हर हफ्ते वह अपने पॉकेट मनी से कुछ मनी सेव करेगा, और बच्चे ने 4 हफ्ते तक पैसा सेव करता है, तो उसके पास लास्ट में 60 रुपीज़ सेव हो जाते हैं। तो आपको ये बताना है कि बच्चे ने हर हफ्ते कितने पैसे सेव किए होंगे कि उसको लास्ट में उसके पास 60 रुपीज़ बच गया। तो आइए इसको भी हम लोग
लीनियर इक्वेशन बना के सॉल्व करते हैं। तो मान लीजिए कि जो लड़का है वो मनी बचा रहा है, x रुपये हर हफ्ते बचा रहा है। तो हमने x को पता करना है कि वो कितना रुपया हर हफ्ते बचा रहा है और कितने हफ्ते तक वो लड़का मनी को सेव कर रहा है, 4 वीक्स तक, यानी 4 हफ्ते तक उसने मनी को बचाया और टोटल उसने कितना सेव कर लिया है, 60 रुपीज़ उसने सेव कर लिया। 4 हफ्ते बाद उसके पास 60 रुपीज़ आ गया। तो अब इसको हम लीनियर इक्वेशन बनाएंगे और इसको सॉल्व करेंगे और पता करेंगे कि x की वैल्यू क्या है। तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं 60 = 4x, यानी कि जो 60 रुपये है वो 4 हफ्ते मल्टीप्लाई बाई जो पैसा उसने सेव किया है x। तो 4 का इंटू x से हो रहा है यहाँ पे, ये 4 का मल्टीप्लाई x से होगा जो मनी वो सेव कर रहा है। इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं 4x = 60 रुपीज़। 60 रुपीज़ उसके पास लास्ट में बचता है। तो अब हम यहाँ पे इसको 4x = 60 में से 4 को अगर हमको यहाँ से हटाना होगा तो उसके लिए हमें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों तरफ 4 से डिवाइड करना होगा। तो आइए इसको डिवाइड करके देख लेते हैं। 4x/4 और यहाँ पे हमने लिखा 60/4, दोनों तरफ हमने 4 से डिवाइड किया। तो इस 4 को हम नीचे वाले 4 से कट कर देंगे तो बचेगा x = 60/4। और अगर आप इसको डायरेक्टली इस तरीके से यहाँ से नीचे लाएं, इस तरीके से जो चीज़ लेफ्ट हैंड साइड में मल्टीप्लाई होती है उसको राइट हैंड साइड ले जाके डिवाइड कर दिया जाता है। ये शॉर्टकट तरीका है। तो इस तरीके से वो 4 जो है यहाँ से निकल के 60 के नीचे चला जाएगा। और ये लॉन्ग मेथड है और ये शॉर्ट मेथड है। इसको इस तरीके से लिखा जा सकता है x = 60/4। तो 4 1 जा और 4 15 जा हम टेबल पढ़ेंगे तो हमारा आंसर आएगा 60। तो x की वैल्यू हमने निकाल ली 15। तो x बराबर 15 रुपये, यानी कि वो लड़का हर हफ्ते 15 रुपये बचा रहा था और 4 हफ्ते बचाने के बाद उसके पास टोटल मनी आ गई 60 रुपीज़। आइए एक और एग्जांपल ले लेते हैं जिसमें हम लोग फ्रूट बास्केट के एग्जांपल के बारे में सीखेंगे। मान लीजिए कि आप एक फल वाले हैं और आप अपने दुकान पर एप्पल्स और बनाना बेचते हो। आपको पता है कि एप्पल का प्राइस 2 रुपीज़ है और एक बनाना की प्राइस 1 रुपीज़ है। एक दिन आपने अपने दुकान से टोटल 10 फलों की बिक्री की और आपके पास टोटल मिल गए 15 रुपीज़। अब आपको ये पता लगाना है कि आपने कितने एप्पल्स और कितने बनाना बेचे हैं। तो मान लीजिए कि हमें यहाँ पे 2 वेरिएबल का पता लगाना है। एक वेरिएबल एप्पल पता करना है जिसको हम लोग x मान लेते हैं और दूसरा वेरिएबल बनाना पता करना है जिसको हम y मान लेते हैं। तो आइए सबसे पहले हम इसका वेरिएबल बना लेते हैं। इस एग्जांपल में हमें 2 वेरिएबल्स पता करने हैं, x एप्पल की वैल्यू क्वांटिटी और y बनाना की क्वांटिटी पता करनी है। तो वेरिएबल को सबसे पहले समझ लेते हैं। एक एप्पल का प्राइस अगर 2 रुपीज़ है तो टोटल एप्पल्स की कॉस्ट 2 का मल्टीप्लाई बाई क्वांटिटी होगा, यानी 2 रुपीज़ मल्टीप्लाई बाई x एप्पल की क्वांटिटी होगी। इसी तरीके से एक और वेरिएबल बना लेते हैं। एक बनाने का प्राइस 1 रुपीज़ है तो टोटल बनाने का कॉस्ट जो है y मल्टीप्लाई बाई y जो है क्वांटिटी ऑफ बनाना है, y मल्टीप्लाई बाई 1 करेंगे तो y 1 जा y आएगा। तो इसी तरीके से टोटल बिक्री फलों की क्वांटिटी 10 है तो इसका मतलब है कि एप्पल की क्वांटिटी और बनाना की क्वांटिटी जोड़ के हमें जो वैल्यू मिल रही है वो 10 होनी चाहिए। और इसी तरीके से लास्ट इक्वेशन हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। टोटल बिक्री का अमाउंट अगर 15 रुपये है तो इसका मतलब जो अमाउंट एप्पल की बिक्री का हुआ है और बनाना की बिक्री का है उनको जोड़कर 15 आना चाहिए। ये 15 अमाउंट है जो कि हमें लास्ट में लाना है। क्वांटिटी ऑफ एप्पल और क्वांटिटी ऑफ बनाना का जो प्राइस है उसको टोटल करने पे 15 रुपये फ्रूट बास्केट वाले के पास बच गया। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि लीनियर इक्वेशन से हम कैसे पता कर सकते हैं कि बनाना और एप्पल की क्वांटिटी कितनी आई। तो हमारे पास 2 इक्वेशन है। पहला इक्वेशन फलों की क्वांटिटी है जो कि हमें क्वेश्चन में ही मिल गया कि x और y को जोड़कर हमें 10 लाना है। दूसरा 2x + y 15 रुपीज़ है जो कि बिक्री का टोटल अमाउंट है। तो 2 चीज़ें हमें पता है पहले से। तो इन दोनों इक्वेशन में से सबसे पहले हम लोग एक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। पहले हम दूसरी इक्वेशन को पहली इक्वेशन से सब्ट्रैक्ट करेंगे ताकि हमें एक वेरिएबल को एलिमिनेट करने का मौका मिल सके। तो इस वाले इक्वेशन को हम इस इक्वेशन से पहले माइनस कर लेते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें दोनों इक्वेशन को इस तरीके से माइनस कराना होगा।
तो माइनस कराने पे 2x प्लस वाई के साथ हम लोग माइनस करेंगे इस वाले पार्ट को। यहाँ पे देखिए ब्रैकेट लगा के हमने माइनस कर दिया इस वाले पार्ट को इधर, और 15 के साथ हमने माइनस कर दिया 10 को, जो कि इक्वल के इस साइड है, तो 15 माइनस 10। अब यहाँ पे हमको क्या करना है, ब्रैकेट को ओपन करना है। तो ब्रैकेट को ओपन करने से पहले एक रूल आपको हम बता दें कि अगर यहाँ पे माइनस सिंबल लगा हुआ है, ये वाला माइनस सिंबल यहाँ लगा हुआ है, तो इसके ब्रैकेट को ओपन करने पे इसके अंदर भी चीज़ें माइनस में कन्वर्ट हो जाएंगी, यानी कि ये जो प्लस वाई है ये माइनस वाई में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आइए इसको ओपन करते हैं। यहाँ पे हमारे पास आया 2x प्लस वाई माइनस, हमने ब्रैकेट को ओपन किया तो हमारा x माइनस वाई बन गया। तो ये जो प्लस था वो चेंज होके अब माइनस हो गया, क्योंकि ये ब्रैकेट के अंदर था। तो ये हमारा माइनस वाई हो गया, और 15 माइनस 10 करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 5। अब हमारे पास यहाँ पे देखिए 2x के बाद y आ रहा है, और यहाँ पे x माइनस एक्स और माइनस वाई आ रहा है। अब इन सबको एक साथ मैच कर देते हैं, यानी कि 2x को x के साथ मैच कर देते हैं और प्लस y को y के साथ मैच कर देते हैं। तो रीअरेंज करने से हमें मिल गया 2x माइनस 1, ये x को हमने इधर लेके गए, और ये जो प्लस y था उसको मैं इस साइड ले गया, y के साथ y को मैच कर देंगे, तो प्लस y और माइनस y एक तरफ कर दिया हमने, और जो 15 माइनस 10 5 आया था वो तो यहाँ पे है ही। तो अब आप देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पे इक्वेशन जो रूल हमने पढ़ा था उसमें हमने ये पढ़ा था कि अगर कोई चीज़ प्लस वाई है और माइनस वाई है तो इसका वैल्यू आता है 0। इन दोनों को माइनस करने पे वैल्यू आती है 0। तो हमारे पास जो वैल्यू बचती है वो ये है, 2x में से x अगर चला गया तो सिर्फ एक x बचेगा, 2x है उसमें से एक x माइनस करिए तो हमारे पास बचेगा x, वो ये x यहाँ आ गया। प्लस वाई और माइनस वाई का रिजल्ट होता है 0, तो हमने 0 यहाँ लिख दिया और हमारा आंसर आ गया 5। तो x प्लस 0, किसी भी वेरिएबल के साथ अगर 0 ऐड होता है तो रूल हमने पढ़ा था वो वेरिएबल सेम x ही रहेगा, और 5 x की वैल्यू हमें पता चल गई कि 5 है। तो आइए अब x की वैल्यू को हम अपने पहले वाले इक्वेशन में रख के y की वैल्यू को भी निकाल लेते हैं। यहाँ पे अगर हम x की जगह 5 रख दें इस वैल्यू में तो हमारा आंसर जो है वो निकल जाएगा y की वैल्यू भी। तो उसको निकालने के लिए चलिए हमारे पास ये पहला इक्वेशन है जहाँ पे हम x की जगह पे 5 रख देते हैं, और y निकालना है तो y वेरिएबल हमारा ये बनाना की क्वांटिटी है इज इक्वल टू 10 कर दिया हमने। और अब आपको क्या करना है, यहाँ से 5 प्लस वाई इज इक्वल टू 10 है, तो मुझे यहाँ से 5 को हटाना है। तो आपको मालूम है कि अगर हमें यहाँ से 5 को हटाना है तो हमें दोनों तरफ लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों तरफ हमें सेम नंबर से माइनस करना होगा। तो हमने यहाँ पे 5 माइनस 5 कर दिया, हमने इसको ऐड कर दिया, यहाँ पे 5 को 5 से माइनस कर दिया, और इस साइड भी राइट साइड भी हमने 10 में से 5 को माइनस कर दिया। तो 5 माइनस 5 हो गया 0, और बचा हमारे पास y, और 10 में से 5 गया हमारे पास बचा 5। तो y की वैल्यू भी आ गई 5। तो अब हमने निकाल लिया कि x जो कि एप्पल की क्वांटिटी है वो 5 है, और y यानी कि बनाना की क्वांटिटी भी हमने निकाल ली जो कि 5 है। स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आपको लीनियर इक्वेशन के बारे में अच्छे से समझ में आ गया होगा कि लीनियर इक्वेशन को हम कैसे पहचानेंगे, और अगर हमारे पास एक से ज़्यादा वेरिएबल हैं x या y, उन दोनों की एक साथ हम किस तरीके से वैल्यू निकालेंगे, क्वेश्चन के साथ हमने इसको प्रैक्टिकली सीखा। स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है और आपने लीनियर इक्वेशन के बारे में अच्छे से कुछ सीखा है और आपने लीनियर इक्वेशन को प्रॉब्लम को सॉल्व करना सीख लिया है, तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें इस तरह की और भी वीडियोस को देखने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।